आप करते हैं प्रधान शिक्षक की तैयारी। तो दोस्तों आज की कक्षा का ये जो कंटेंट मैं लेकर आया हूँ ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों ध्यान लगाकर इस कक्षा को पूरी तरह से अध्ययन करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कक्षा को। आज की कक्षा है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आज की कक्षा है दोस्तों वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो शिक्षक बंधुओं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। वाइगोत्स्की महोदय ने किया था। ध्यान देंगे वाइगोत्स्की एक रूसी वैज्ञानिक थे। वाइगोत्स्की महोदय जो थे ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये रूस देश के मनोवैज्ञानिक थे। वाइगोत्स्की महोदय जो थे ये रूस देश के एक मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे वाइगोत्स्की। ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है ना शिक्षक बंधुओं। तो वाइगोत्स्की महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जो कि रूस के मनोवैज्ञानिक थे। आगे देखेंगे कि वाइगोत्स्की महोदय ने कहा कि बच्चे जो है वो समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके, मतलब अपने आप को, जो छोटा बच्चा होता है वो अपने आप को समाज और संस्कृति जो जहां वो रहते हैं, छोटे बच्चे जहां रहते हैं वहां के समाज और संस्कृति, जो वहां की संस्कृति है उसके अंदर अपने आप को समाहित करके उसके साथ अंतःक्रिया करके अपना विकास करते हैं। तो बच्चे जो है समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके अपना विकास करते हैं। तो दोस्तों बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है। समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके बच्चे का विकास होता है। किसने कहा था। वाइगोत्स्की महोदय ने। क्या कहा था वाइगोत्स्की महोदय। ध्यान से सुनेंगे। बच्चे का विकास समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके बच्चे का विकास होता है। ठीक है ना दोस्तों। और बच्चे का पहले विकास होता है और बाद में विकास होने के बाद वो अधिगम करते हैं। तो वाइगोत्स्की महोदय ने कहा कि बच्चे का पहले विकास होता है उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, अधिगम करते हैं। आगे देखेंगे वाइगोत्स्की महोदय ने कौन कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, कौन कौन सी अवधारणाएं दी थी। तो शिक्षक बंधुओं ध्यान से सुनेंगे वाइगोत्स्की महोदय ने कौन कौन सी अवधारणाएं दी थी या कौन कौन सी कॉन्सेप्ट दी थी। तो वाइगोत्स्की महोदय ने मुख्य रूप से 2 अवधारणाएं दी थी। वाइगोत्स्की महोदय ने मुख्य रूप से कितनी अवधारणा दी थी, 2 अवधारणा दी थी। तो ध्यान देंगे शिक्षक बंधुओं पहली अवधारणा जो थी वो थी जेडपीडी। पहली अवधारणा जो वाइगोत्स्की महोदय ने दिया था वो क्या था, जेडपीडी। जेडपीडी को कहते हैं जोनल प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी को क्या कहते हैं शिक्षक बंधुओं, जोनल प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की महोदय ने पहली अवधारणा कौन सी दी थी, जेडपीडी, जिसे क्या कहते हैं जोनल प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ध्यान देंगे जेडपीडी को क्या कहते हैं, जोनल प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। देखेंगे कि जेडपीडी होता क्या है। तो इसको हिंदी में कहते हैं समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। क्या कहते हैं शिक्षक बंधुओं, समीपस्थ या निकटस्थ, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र कहते हैं किसको, जेडपीडी को। कहता है कि वास्तविक विकास तथा संभावित विकास। वाइगोत्स्की महोदय ने कहा कि बच्चे का वास्तविक विकास और संभावित विकास, जो उसका वास्तविक विकास है और जो विकास होने की संभावनाएं बनती है, बच्चे का जो वास्तविक विकास है और जो विकास होने की संभावनाएं बनती है, ठीक है ना शिक्षक बंधुओं, उसके बीच का क्षेत्र। ध्यान देंगे बच्चे का वास्तविक विकास और संभावित विकास, जो विकास होने की संभावना है, उनके बीच का जो क्षेत्र है उसे ही क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे जेडपीडी किसे कहते हैं, तो वास्तविक विकास, बच्चे का वास्तविक विकास और विकास होने की जो संभावनाएं बनती है उसके बीच का जो गैप है, उसके बीच के क्षेत्र को उसे ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, जेडपीडी कहते हैं, जोनल प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है ना शिक्षक बंधुओं। तो मुझे आशा है आप लोग समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझेंगे तो दोस्तों निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। अगला है दोस्तों एस्केप होल्डिंग।
एस्केप होल्डिंग क्या है, ध्यान देंगे। एस्केप होल्डिंग को हिंदी में पाड़ या ढांचा कहा जाता है। एस्केप होल्डिंग को हिंदी में क्या कहा जाता है, पाड़ या ढांचा कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनेंगे कि एस्केप होल्डिंग जो है बच्चे को टेम्पररी हेल्प, बच्चे को जो हम लोग टेम्पररी हेल्प करते हैं, टेम्पररी सपोर्ट करते हैं, वास्तविक नहीं, ध्यान देंगे, टेम्पररी, कुछ समय के लिए जो बच्चे को सपोर्ट करते हैं, उसका सहयोग करते हैं, उसको पुशअप करते हैं, आगे बढ़ने के लिए उसको पुशअप करते हैं, उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं अपनी मदद से। और ये मदद करता कौन है बच्चे को, तो उसके परिवार का जो वयस्क सदस्य होता है, जैसे क्या, उसके बड़े भाई हो या उसके चाचा हो या उसके दादा हो या उसके पापा हो, इस तरह जो है उसके घर के जो बड़े बुजुर्ग सदस्य हैं वो क्या करते हैं, एस्केप होल्डिंग करते हैं, उसको पुशअप करते हैं आगे बढ़ने के लिए। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊंगा कि जिस प्रकार से छोटे बच्चे जब साइकिल सीखना प्रारंभ करते हैं, जब वो 8 साल के उम्र में होते हैं या 10 साल की उम्र में होते हैं या 6 साल की उम्र में होते हैं, तो उसको साइकिल सीखने की बहुत ज्यादा लालसा होती है। तो क्या करते हैं, वो साइकिल लेके पहले पैदल चलते हैं, साइकिल लेके पैदल चलते हैं, लेकिन चला नहीं पाते। उस स्थिति में क्या होता है कि उसके घर का जो बड़ा सदस्य होता है वो क्या करता है, उसको पीछे से पकड़ के पुशअप करता है, थोड़ी देर तक उसको पकड़ के चलवाता है और फिर क्या करता है, धीरे धीरे उसको छोड़ दिया जाता है। फिर बच्चा क्या करता है, अपने आप साइकिल चलाना सीख जाता है। तो दोस्तों ये जो टेम्पररी मदद बच्चे का किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, एस्केप होल्डिंग कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, जो टेम्पररी हेल्प है उसे ही क्या कहा जाता है, एस्केप होल्डिंग कहा जाता है। तो शिक्षक बंधु, मुझे आशा है आप लोग निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, या अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो शिक्षक बंधु निश्चित रूप से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी प्रकार के अच्छे अच्छे कंटेंट पर मैं वीडियो लेकर आ सकूं और आपको प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक बनने में मददगार साबित हो सकूं। तो दोस्तों कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे एस्केप होल्डिंग क्या होता है, टेम्पररी हेल्प जो बच्चे का किया जाता है वही क्या है, एस्केप होल्डिंग है। ये था दूसरा कॉन्सेप्ट, किनके द्वारा दिया गया है, वाइगोट्स्की महोदय के द्वारा। आगे है भाषा पर वाइगोट्स्की महोदय के क्या विचार थे, भाषा के संबंध में वाइगोट्स्की महोदय के क्या क्या विचार थे। तो दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, वाइगोट्स्की महोदय का भाषा से संबंधित 4 प्रकार के विचार थे। वाइगोट्स्की महोदय का भाषा से संबंधित कितने प्रकार के विचार थे, 4 प्रकार के विचार थे, जिनको मैं बारीकी से एक एक तथ्य को समझाते हुए आपको पढ़ाऊंगा। पहला क्या है, वाइगोट्स्की महोदय ने कहा पहले भाषा आती है। वाइगोट्स्की महोदय ने क्या कहा कि बच्चे में पहले भाषा आती है। ध्यान से सुनेंगे, वाइगोट्स्की महोदय ने क्या कहा कि बच्चे में पहले क्या आती है, भाषा आती है और बाद में विचार आती है। वाइगोट्स्की महोदय ने क्या कहा, बच्चे में पहले भाषा आती है और बाद में विचार आती है। इससे पहले का एक पॉइंट जो है छूट गया दोस्तों, उसको भी मैं बता देता हूं। वाइगोट्स्की महोदय ने कहा कि भाषा और चिंतन, वाइगोट्स्की महोदय ने कहा कि भाषा और चिंतन शुरू में, प्रारंभिक अवस्था में भाषा और चिंतन क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन बाद में भाषा और चिंतन दोनों क्या हो जाता है, एक हो जाता है। ध्यान से सुनेंगे, भाषा और चिंतन जो होता है बच्चे का प्रारंभिक अवस्था में अलग अलग होती है, लेकिन बाद में आगे चलकर भाषा और चिंतन दोनों क्या हो जाता है, एक ही हो जाता है। ध्यान से सुनेंगे, भाषा और चिंतन पहले अलग अलग होता है और बाद में भाषा और चिंतन क्या हो जाता है, एक ही हो जाता है। किसने कहा था, वाइगोट्स्की महोदय ने कहा कि भाषा और चिंतन बच्चे का पहले अलग अलग होता है, लेकिन बाद में भाषा और चिंतन क्या होता है, एक ही हो जाता है। आगे देखेंगे, भाषा जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को, ध्यान से सुनेंगे, भाषा जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को और सरल बना देता है। भाषा जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को क्या बना देता है दोस्तों, सरल और सुगम बना देता है। भाषा जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सरल और सुगम बना देता है। किसने कहा था, वाइगोट्स्की महोदय ने कहा था कि भाषा जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है, सरल और सुगम बना देता है। ठीक है ना शिक्षक बंधुओं। आगे देखेंगे कि निजी भाषण और आंतरिक भाषण के बारे में भी उन्होंने चर्चा किया है कि निजी भाषण और बच्चे का आंतरिक भाषण क्या है। निजी भाषण और आंतरिक भाषण कहता, इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को, ध्यान देंगे, निजी भाषा और आंतरिक भाषण, निजी भाषण और आंतरिक भाषण में बच्चे अपने ही कार्य को डायरेक्शन देता है, अपने ही कार्य को निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है ना शिक्षक बंधु, ध्यान देंगे, निजी भाषण और आंतरिक भाषण में बच्चे अपने ही निजी भाषण और आंतरिक भाषण में
बच्चे अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। बच्चे अपने ही कार्य को निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। किसमें किसमें? तो निजी भाषण और आंतरिक भाषण। क्या है निजी भाषण और आंतरिक भाषण? ये इस वैसा भाषण है जिसमें बच्चा क्या करता है, अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। तो दोस्तों अभी मैं एक बार एकदम तीव्र गति से आपको रिवाइज करवा देता हूं जिसको मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया। तो ध्यान से सुनेंगे। वाइगोत्स्की महोदय ने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वाइगोत्स्की महोदय ने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। वाइगोत्स्की महोदय कहाँ के रहने वाले थे? एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इनका मूल निवास स्थान कहाँ था? रसिया था। ठीक है, ठीक है, जिन्होंने सांस्कृतिक और सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैं पहले ही बता चुका हूं, वाइगोत्स्की महोदय ने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। आगे इन्होंने कहा कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके, मतलब समाज और संस्कृति के साथ अपने आप को जोड़ के बच्चा क्या करता है? समाज और संस्कृति के साथ अपने आप को बिल्कुल जोड़ देता है और फिर अपने भाषा का विकास करता है। और भाषा के विकास से पहले वो क्या करता है दोस्तों? पहले खुद का विकास करता है, फिर उसमें बाद में भाषा आती है। ठीक है ना दोस्तों? तो अंतःक्रिया करके उसका विकास होता है और बाद में वह क्या करता है? उससे सीखता है। तो बच्चा क्या करता है? समाज और संस्कृति के साथ अपने आप को जोड़ देता है और फिर उसके अनुसार भाषा का उनके अंदर विकास होता है। आगे देखेंगे वाइगोत्स्की महोदय ने कौन कौन सी अवधारणाएं दी थी। वाइगोत्स्की महोदय ने कौन कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? तो मुख्य रूप से वाइगोत्स्की महोदय ने 2 कॉन्सेप्ट दिया था। पहले बता चुका हूं। पहला क्या था? जेडपीडी को कहते हैं जोनल प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये जो है बच्चे का वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का अंतर। बच्चे का वास्तविक विकास, ध्यान देंगे, बच्चे का वास्तविक विकास और संभावित विकास, जो उसका वास्तविक विकास है और जो विकास होने की संभावना है, उसके बीच का जो अंतर है, वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का गैप जो है, उसी गैप को क्या कहते हैं? जेडपीडी कहते हैं। किसको जेडपीडी कहेंगे? वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का जो गैप है, वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच के गैप को क्या कहते हैं दोस्तों? जेडपीडी कहते हैं, जोनल प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। आगे देखेंगे स्कैप होल्डिंग क्या है। स्कैप होल्डिंग को हिंदी में ढांचा या पाड़ कहते हैं। तो दोस्तों स्कैप होल्डिंग में पहले ही बता चुका हूं कि बच्चे को जो टेम्पोररी मदद किया जाता है, उसके परिवार के वयस्कों के द्वारा बच्चे को किया जाने वाला टेम्पोररी मदद ही क्या कहलाता है? स्कैप होल्डिंग कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों? आगे है भाषा पर इनके विचार क्या थे। भाषा के ऊपर इनके विचार क्या थे? वाइगोत्स्की महोदय के का भाषा के ऊपर क्या विचार था? तो भाषा के ऊपर इनके 4 विचार थे। वो चारों विचार मैं बता रहा हूं क्या क्या थे। तो दोस्तों भाषा के ऊपर इनके पहला जो विचार था इनका, वो था भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होता है और बाद में दोनों क्या होता है? एक हो जाता है। पहले क्या होता है? भाषा और चिंतन 2 चीज है। पहले भाषा और चिंतन क्या है? अलग अलग है, यानी 2 चीज है, और बाद में दोनों क्या होता है? एक हो जाता है। किसने कहा? वाइगोत्स्की महोदय ने कहा कि बच्चे का भाषा और चिंतन पहले क्या होता है? अलग अलग होता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है दोस्तों? एक हो जाता है। ध्यान देंगे, भाषा और चिंतन पहले क्या होता है? अलग अलग, और बाद में क्या हो जाता है? एक हो जाता है दोनों। आगे देखेंगे कि वाइगोत्स्की ने कहा पहले भाषा आती है, बाद में विचार आता है। बच्चे में जो है पहले क्या आती है? भाषा, और बाद में क्या आ जाता है? उसका अपना विचार। तो बच्चे में पहले क्या आती है? भाषा आती है, और बाद में क्या आ जाता है? विचार आ जाता है। भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। वाइगोत्स्की महोदय ने क्या कहा कि भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है? सुगम बनाने का काम करता है। तो भाषा जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में मदद करता है। आगे है दोस्तों निजी भाषण और आंतरिक भाषण। निजी भाषण और आंतरिक भाषण क्या है? तो कक्षा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह से
महत्वपूर्ण कंटेंट को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हो सकूं और आपको प्रधान शिक्षक बनाने में मददगार साबित हो सकूं। तो दोस्तों मुझे आशा है आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आगे देखेंगे कक्षा में निजी भाषण और आंतरिक भाषण क्या है। तो निजी भाषण और आंतरिक भाषण, इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को, निजी भाषण आंतरिक भाषण में बच्चा अपने ही कार्यों को सेल्फ डायरेक्शन देता है, अपने ही कार्यों को खुद से निर्देशित करता है। और खुद से निर्देशित करने के लिए क्या करेगा, उसको भाषा का प्रयोग करना होगा। ध्यान देंगे, अपने ही काम को निर्देशित करने के लिए, अपने ही काम को, जो उसका खुद का काम है उसको निर्देशित करने के लिए क्या करता है बच्चा, क्या करता है दोस्तों, भाषा का प्रयोग करता है। किसने कहा, वाइगोत्स्की महोदय ने कहा कि बच्चे जो है खुद के काम को करने के लिए भाषा का जो प्रयोग करता है वो क्या है, निजी भाषण है। वो क्या है दोस्तों, उसका अपना निजी भाषण या आंतरिक भाषण है। तो दोस्तों आज मैंने आपको वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को विस्तार पूर्वक पढ़ाया। इस कंटेंट से एक भी तथ्य को मैं नहीं छोड़ा हूं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस कंटेंट से शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या कोई भी शिक्षक से संबंधित परीक्षाएं हो, उसमें 2 से 4 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप पूरे ध्यान पूर्वक इस कंटेंट को पढ़ा होगा और इस कंटेंट से मैं दावा करता हूं कि आपका एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। तो दोस्तों आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे, ताकि मैं आपको प्रधान शिक्षक बनाने में मददगार साबित हो सकूं और आप निश्चित रूप से बनेंगे प्रधान शिक्षक। तो दोस्तों आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।